परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसीलिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हम पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना x वर्ष जैकब की वर्तमान आयु है तथा y वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। अब हम यहाँ पर दोनों शर्तें देखेंगे। तो पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम यहाँ पर पहले बीच में लाइन खींच लेंगे। इस तरफ हम पहली शर्त लिखेंगे और इस तरफ हम दूसरी शर्त लिखेंगे। तो पहली शर्त देखते हैं 5 वर्ष बाद। तो जब बाद कहा जाए जितने वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु में उतनी संख्या जोड़ देते हैं। यहाँ पर कहा है 5 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु में 5 5 जोड़ देंगे। बाद कहा गया है तो 5 5 जोड़ देंगे हम। और यहाँ पर कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, तो जब पूर्व कहा जाए तो उनकी वर्तमान आयु में से हम 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर पहली शर्त हम इस तरफ लिखते हैं 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अब हम 5 वर्ष बाद निकालते हैं जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो जब बाद कहा जाए तो उतने वर्ष हम उसकी वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद कहा गया है, तो एक तरफ हम जैकब की वर्तमान आयु लेते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं। तो ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकल आई। अब हम उसके पुत्र की आयु और निकाल लेते हैं 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर वर्तमान आयु है यहाँ पर y, तो 5 वर्ष बाद उसमें 5 जोड़ देंगे। तो ये 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु निकल आई। अब पहली शर्त पढ़ते हैं हम। तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर ये दोनों की आयु निकल आई 5 वर्ष बाद। इस तरफ है जैकब की आयु, इस तरफ उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से ये वाली आयु 3 गुनी हो जाएगी ये। तो बराबर करने के लिए हम उल्टा करते हैं, तो इसे हम उल्टा तिगुना कर देंगे। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम आगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम ये x + 5 ये ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। इस तरफ हम 3 का गुणा कर देंगे y + 5 में। तो 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 3y को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे और 5 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये x ज्यों का त्यों 3y प्लस के हैं बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इस तरफ ये 15 ज्यों के त्यों, प्लस के 5 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर x - 3y ये यहाँ पर ज्यों के त्यों रहेंगे, बराबर 15 में से 5 घट जाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसे दे देते हैं हम समीकरण 1 नाम। अब यहाँ पर हम दूसरी शर्त देखेंगे। तो दूसरी शर्त कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो जब पूर्व कहा जाए तो उनकी वर्तमान आयु में से हम उतने वर्ष घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व कहा गया है तो उनकी वर्तमान आयु में से हम 5 5 घटा देंगे। तो ये निकल आई 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। ये तो शर्त को पढ़ते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जो ये जैकब की आयु है 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की ये 7 गुनी थी। तो बराबर करने के लिए हम उल्टा इसे 7 कर देते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x - 5 ये ज्यों का त्यों, बराबर का चिन्ह लगाया। 7 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा 7y, माइनस का चिन्ह लगाया। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 × 5 = 35। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 7y को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस के 7y इस तरफ आएंगे तो माइनस के 7y हो जाएंगे। माइनस के 35 उस तरफ ज्यों के त्यों, माइनस के 5 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। और तो यहाँ पर हम x - 7y ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 35 में से प्लस के 5 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 30। इसे दे देंगे हम समीकरण 2 नाम। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को
समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेंगे और समीकरण 2 को उसी के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर ये लिख लिया हमने समीकरण 1 और ये वाला नीचे लिख लिया हमने समीकरण 2। अब हम यहाँ पर बीच में हमने लाइन खींच दी है, तो अब हम घटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 7y है, ये प्लस का 7y हो जाएगा, और ये माइनस के 30 ये प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर है प्लस का x और नीचे है माइनस का x, तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर। तो x का तो यहाँ पर विलोप हो गया, अब y बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा प्लस के 7y और ऊपर बचे माइनस के 3y। तो 7y जो प्लस के हैं इसमें से माइनस के 3y घट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 4y। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर 30 हैं प्लस के और 10 हैं प्लस के, तो जुड़ जाएंगे, 30 और 10 हो जाएंगे 40। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ बचा y, 4 धाम 40, तो यहाँ आ गया 10। तो y का मान आ गया 10। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 में हम ये y का मान रख देंगे। तो हम समीकरण 1 देखते हैं। तो समीकरण 1 ये रहा, x माइनस 3y बराबर 10। तो समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर y का मान इस y की जगह पर। तो यहाँ पर पहले हम समीकरण 1 ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x माइनस 3y बराबर 10। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं। तो ये x ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, 3 ज्यों का त्यों y की जगह पर ये 10 लिख देंगे और बराबर में 10 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर x ये ज्यों का त्यों माइनस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा और बराबर में 10 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 30 का हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर ये 10 ज्यों का त्यों माइनस के 30 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 30 हो जाएंगे। अब हम 10 और 30 को जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा हमारा x का मान। तो हमने x वर्ष जैकब की वर्तमान आयु मानी है और y वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानी है। तो यहाँ पर ये आ गई जैकब की वर्तमान आयु और ये आ गई उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः x बराबर 40 वर्ष जैकब की वर्तमान आयु तथा y बराबर 10 वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये रहे दोनों आंसर। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है, नोट कर लेना है। और अगर आपको प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना है तो डिस्क्रिप्शन में तीनों प्रश्नावलियों के लिंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं।